न्यूज चैनल पे रात के प्राइम टाइम की जो चीखम चिल्ली है ये तो ट्विटर पे खूब वायरल होती रहती है, लेकिन इन चैनल्स पर सुबह सुबह क्या चलता है ये देखने के लिए एक दिन मैंने टीवी खोला तो मुझे ये दिखाई दिया। नासा वाले करोड़ों रुपए खर्च करके सैटेलाइट ऊपर भेजते हैं ताकि लूनर और सोलर एक्लिप्स वाले दिन बढ़िया बढ़िया फोटो वहां से ला सकें, लेकिन अपने यहाँ पर न्यूज चैनल्स में उस दिन इस तरह के प्रोग्राम आते हैं। तो कार्ड आपके लिए आया है एस ऑफ कप, जो इंडिया के लिए आया है वो है एस ऑफ कप। तो क्या बात है, ये साल इंडिया ट्रॉफी अपने हाथ में पकड़े हुए दिख रहा है। इंडिया जीत रही है। चलिए श्रुति के हिसाब से इंडिया इज विनिंग द मैच। न्यूज़पेपर का भी यही हाल है। सुबह सुबह कुछ लोग खबर की जगह राशिफल देखने के लिए न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। शादी कब होगी, नौकरी कब लगेगी, बच्चा कब होगा, ऐसे बड़े बड़े सवालों के लिए कुछ लोग सिर्फ एक एस्ट्रोलॉजर पर ही भरोसा करते हैं। कुछ लोगों के फैमिली डॉक्टर होना हो, फैमिली में एक एस्ट्रोलॉजर जरूर होता है और घर के जितने बड़े काम है वो उससे पूछे बिना होते नहीं। लेकिन ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो इन सारी चीजों को कहते हैं सब कोरी बकवास है और इसे एक तरह का सूडो साइंस मानते हैं और इसको डिबंक करने के लिए साइंस की कस्में खाते फिरते हैं। तो आज के इस वीडियो में देखते हैं भैया एस्ट्रोलॉजी है क्या, लोग इस पर इतना बिलीव क्यों करते हैं और ये इतनी पॉपुलर होती चली कैसे गई। हम मॉडर्न एज के लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, क्या हमको एस्ट्रोलॉजी में विश्वास करना चाहिए? तुम्हें बनाने वाला परम मुक्त है तो उसकी रचना भी तो मुक्त होगी ना। एस्ट्रोलॉजी जो है इट्स अ लैंग्वेज टू रीड आउट कर्मा। At the age of 10 this will happen, at the age of 20 this will happen. आज की समस्या तो हम निपटा नहीं पा रहे हो, कल क्या होने वाला है वो समस्या सुन के हम आज ही डिस्टर्ब हो जाए। ऊपर वाले ने तुमको कठपुतली बना के नहीं भेजा है कि सब पहले से ही तय है। देखो एस्ट्रोलॉजी बहुत टाइप की होती है। जो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजर है वो सन साइंस पर बिलीव करते हैं, जो इंडियन एस्ट्रोलॉजर है वो मून साइन पर बिलीव करते हैं। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजर आपकी डेट ऑफ बर्थ पर बहुत डिपेंड करते हैं, तो एक 21 दिन का डेट बना देंगे, इसके बीच में जो लोग पैदा हुए उनको एक सन साइन मिल जाएगा। भारत में क्या होता है, यहाँ पर उस दिन क्या नक्षत्र थे, कैसे आप पैदा हुए, क्या कंडीशन थी, उसके बेसिस पर बनता है। लोगों की कुंडलियां बनती हैं और ये कहते हैं कुंडली में जो एक बार लिख दिया गया है इंसान का पूरा जीवन ऐसे ही चलने वाला है। ये एस्ट्रोलॉजी वैसे तो शुरू से बहुत पॉपुलर रही है, लेकिन इस एस्ट्रोलॉजी को सबसे ज्यादा पॉपुलर करने के पीछे न्यूज़पेपर में इसका छपना जिम्मेदार बताया जाता है। कहते हैं ब्रिटेन में एक एस्ट्रोलॉजर थे जिन्होंने सबसे पहली बार इसे न्यूज़पेपर में लिखना शुरू किया था। वो पहले जो वहां पर रॉयल्स थे उनके बारे में लिखते थे कि इनका जीवन कैसा रहेगा, फिर धीरे धीरे करके ज्यादा लोगों को इंटरेस्ट आया तो इन्होंने लोगों के बारे में लिखना शुरू कर दिया कि आज आपका राशिफल कैसा रहेगा, और ये देखकर ना न्यूज़पेपर की सेल बढ़ने लगी थी। फिर ये चीज भारत में भी आ गई और अभी तो रोज ये चीज छापी जाती है। जब भारत में टीवी पे 24 घंटे न्यूज चलने लगी तो अब इनके पास 24 घंटे तो न्यूज थी नहीं, तो उन्होंने अलग अलग स्लॉट में वो प्रोग्राम डालने शुरू कर दिए जो उस टाइम पे उनकी ऑडियंस ज्यादा देखती थी। जैसे दोपहर में आप देखोगे तो सास बहू और साजिश जैसे शोज निकालते हैं, वैसे ही सुबह सुबह के टाइम इन्होंने देखा कि लोग पेपर में एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहे हैं तो हम भी इनको आज के दिन का पूरा राशिफल बताना शुरू कर देते हैं। ज्यादातर आप इनके प्रेडिक्शन में देखोगे बड़े जेनरिक से प्रेडिक्शन करते हैं और अपनी टारगेट ऑडियंस को देख के करते हैं। आप कोई भी बिजनेस रन करो आपको अपना टारगेट ऑडियंस पता होता है। यूट्यूब वाले बताते हैं कि कितनी एज के कौन से लोग आपके चैनल को देख रहे हैं, तो लोग उसी तरह का वीडियो बनाने लगते हैं। वैसे न्यूज़पेपर और टीवी वालों को पता रहता है कि किस इनकम ग्रुप, किस एज ग्रुप वाले, किस सिटी वाले, कहाँ के लोग इन्हें ज्यादा देखते हैं, तो ये उसी तरह की प्रॉब्लम्स को टारगेट करते हैं। अब इन्हें पता है कि जो 35 से 40 साल के लोग हैं उनकी जनरल प्रॉब्लम क्या चलती है, उनकी हेल्थ रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम आने लगती है, बच्चों की शादी और एजुकेशन को लेके काफी कंसर्न रहते हैं, तो इनके राशिफल में उनके लिए ज्यादातर ये उसी तरह की बातें करते हुए दिख जाएंगे आपको, ताकि जो ज्यादा से ज्यादा लोग हैं वो इस चीज से रिलेटेबल फील कर सके और ये कहें कि अरे भाई इन्होंने तो बिल्कुल मेरे जिंदगी की बात बता दी है, ये बहुत अच्छा राशिफल बताते हैं। और अब तो एक स्टेप आगे जा चुका है मामला, सोशल मीडिया आ चुका है, तो अब यूट्यूब चैनल खुल चुके हैं जहां पर डेली मॉर्निंग में वो लोग एक एक वीडियो डालते हैं कि आज का राशिफल किसके लिए कैसा रहने वाला है, और आप बिलीव नहीं मानोगे 1-1 मिलियन से ज्यादा व्यूज इनके पर डे के बेसिस पर आ रहे हैं। और ऐसा कर करके इतना पैसा छाप रहे हैं कि अगर इनके देखने वालों को पता चल जाए तो वो भी अपना राशिफल का कल ही चैनल खोल के शुरू हो जाएंगे। और इस फील्ड में इतना पैसा है कि यूट्यूब से आगे बढ़कर अब इसके एप्स भी निकल आए हैं और वो एप्स भी खूब सारी फंडिंग उठा रहे हैं और बहुत अच्छा बिजनेस बना चुके हैं। लेकिन सवाल ये है कि एस्ट्रोलॉजी पर, ये राशिफल पर लोग इतना भरोसा करते क्यों है? देखो इसके कुछ रीजन है। सबसे पहला रीजन है कि इंसान अपने एक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद नहीं लेना चाहता है। वो चाहता है कि अगर कोई गलत हो जाए तो वो किसी और पर ब्लेम कर सके। आप गाड़ी चला रहे थे, गलती से आपने घुमा दी, किसी को ठोकर लग गई, आपका एक्सीडेंट हो गया, तो आप अपने आप को ब्लेम नहीं करेंगे कि आपने गाड़ी सही से नहीं चलाई। आप कहेंगे अरे आज तो राशिफल में लिखा था कि कुछ बुरा होने वाला है, देखो
बुरा हो गया। राशिफल वाले लिखते भी ऐसे ही हैं कि आज आपके साथ कुछ बुरा हो सकता है। अब ये नहीं पता आपका कोई सामान चोरी हो जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, जॉब चली जाएगी, कितना बुरा हो सकता है। कुछ बुरा लिख देंगे तो किसी ना किसी दिन तो बुरा हो ही जाएगा और उस दिन आप कहोगे अरे देखो आज मेरे राशिफल में ये बात लिखी थी। लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को इस हद तक राजी नहीं है कि जो लोग एस्ट्रोलॉजी में खूब बिलीव करते हैं, चाहे एस्ट्रोलॉजर गलत पे गलत प्रेडिक्शन करता जाए, वो ये नहीं कहेंगे कि शायद एस्ट्रोलॉजी में कोई प्रॉब्लम है, वो कहेंगे यहाँ पर मिस कैलकुलेशन हो गई हो, उस पर ब्लेम कर देंगे। दूसरी चीज आप नोटिस करना, इंसान एस्ट्रोलॉजर के पास तभी जाता है जब वो कुछ नया शुरू कर रहा हो। साल के पहले दिन वो अपना राशिफल देखेगा पूरे साल के लिए, फिर जब दिन शुरू करेगा तो उस दिन के लिए अपना राशिफल देखेगा, जब शादी होने वाली होगी तो कुंडलियां मिलाएगा, जॉब कब लगेगी इस बात के लिए वो एस्ट्रोलॉजर के पास जाएगा। मतलब आप नोटिस करोगे कि एस्ट्रोलॉजी के जो बिलीवर हैं वो कुछ नया शुरू करने से पहले एस्ट्रोलॉजर को कंसल्ट करने की कोशिश करते हैं। कुछ भी नया शुरू करने से पहले आपके मन में बहुत अनसर्टेनिटी रहती है और आप एक तरह से डरे हुए रहते हो, इसलिए आप कोशिश करते हो कि मैं एक एस्ट्रोलॉजर से मिल लूं ताकि वो कुछ हमें बता दे, ताकि ये अनसर्टेनिटी जो है वो कम हो जाए, उससे डर लगता है। और कई बार ये एस्ट्रोलॉजी एक रिचुअल से भी लिंक हो जाती है, जैसे कि मैरिज, बर्थ। बहुत सारे लोग तो आजकल सी सेक्शन करवा के डिलीवरी करते हैं कि एक पर्टिकुलर दिन की पर्टिकुलर टाइम पर अगर बच्चा पैदा हो गया तो उसकी पूरी किस्मत सेट हो जाएगी, क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है तो बहुत अनसर्टेनिटी होती है कि इसका लाइफ में आगे क्या होगा। तो कोशिश करते हैं लोग कि अनसर्टेनिटी खत्म हो जाए, एक क्लियर पाथ पता चल जाए कि ऐसा होने वाला है और उससे इंसान के दिल को सांत्वना मिल जाए। नहीं तो आप देख लो, शादी से पहले सबसे ज्यादा डर रहता है कि शादी चलेगी या आगे चल के टूट जाएगी, इसीलिए आदमी कुंडली मिलाता है, शुभ मुहूर्त देखता है, फिर भी डिवोर्स तो होता ही है, लेकिन इंसान को डर थोड़ा सा खत्म हो जाता है कि अब हमने सब अपने एंड से कर दिया है, अब ये शादी एकदम परफेक्टली चलने वाली है। एक और रीजन है कि हम सब अपने फ्यूचर को लेकर बड़ा फैसिनेटेड सा रहते हैं। देखो, हम सबको एक दिन मरना, ये एक अटल सत्य है, लेकिन किस दिन मरना है, किस टाइम पे मरना है, ये किसी को नहीं पता है। लेकिन इंसान प्रेडिक्शन के चक्कर में इतना ज्यादा फैसिनेटेड है कि अगला दिन क्या होगा, आज का दिन कैसा जाएगा, ये मैं पहले से जान लूं तो बड़ा मजा आ जाए। अब एस्ट्रोलॉजर को भी हो सकता है ज्यादा कुछ ना पता हो, लेकिन वो एक जेनरिक आंसर देके कहेगा आज आपके साथ कुछ अच्छा हो सकता है। अब चाहे आपको 5 रुपए पड़े मिल जाए, चाहे आपकी नौकरी लग जाए, चाहे आप किसी बहुत अच्छे इंसान से मिल लो, आप रात में सोचोगे कि हाँ यार, सुबह उसने बोला था आज अच्छा होने वाला, देखो कुछ अच्छा हो गया। मतलब आप छोटी छोटी चीजों में भी देखने लगो कि अच्छा ये इसके कहने की वजह से ही हुआ होगा। अब एस्ट्रोलॉजी गरीब आदमी को भी चाहिए, अमीर आदमी को भी। गरीब आदमी के पास पैसा नहीं होता तो होप पे अपनी जिंदगी काटता है, और जो अमीर आदमी उसको और ज्यादा पैसा चाहिए तो ग्रीड और इनसिक्योरिटी की वजह से उसको एस्ट्रोलॉजी पसंद आती है। नेटफ्लिक्स पे एक सीरीज आई थी चूना, जिसका जो प्रोटैगनिस्ट है वो एक बहुत बड़ा करप्ट लीडर होता है और वो एस्ट्रोलॉजी में बहुत मानता है। वो बहुत बड़े बड़े करप्शन करता है, ब्लैक मनी इकट्ठा करता है और अंत में उसका सारा पैसा चोरी हो जाता है इसी एस्ट्रोलॉजी के चक्कर में। और ये कहीं ना कहीं रियल लाइफ से इंस्पायर्ड है। बड़े बड़े बिजनेसमैन और पॉलिटिशियन आप देखोगे बहुत ज्यादा एस्ट्रोलॉजी में मानते हैं। सरवना भवन, अगर आपने कभी इनका खाना खाया हो, बहुत बड़ी फूड चेन है, इसके जो फाउंडर थे वो भी एस्ट्रोलॉजी में बहुत मानते थे। 1 रुपए की थाली देते थे, अपने जो वर्कर्स है उनको बहुत अच्छे से रखते थे, हेल्थ इंश्योरेंस देते थे। फिर एक बार एक एस्ट्रोलॉजर ने इनसे कहा कि अगर आपको भारत का सबसे अमीर आदमी बनना है तो अपने ही एक ब्रांच की मैनेजर की लड़की से शादी कर लो। लेकिन उस लड़की को किसी और से प्यार था। बाद में वो लड़की और उसका जो लवर था उसका मर्डर हो जाता है और उस मर्डर के चार्ज में सरवना भवन के जो फाउंडर हैं उनको गिल्टी करार दिया जाता है और कोर्ट इन्हें सजा सुना देती है। इसके अलावा एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करने के बहुत सारे साइकोलॉजिकल रीजन है। एक रीजन है जैसे कंफर्मेशन बायस कहते हैं। इसका मतलब है कि आप पहले से मान के बैठे हो कि ऐसा कुछ है जो सच है और फिर आप उसके प्रूफ ढूंढने लगते हो कि मैं कैसे इस बात को प्रूफ कर दूं कि ये बात जो मैं मानता हूं वो सच है। और यही एस्ट्रोलॉजी के साथ होता है। एस्ट्रोलॉजर ने कह दिया आज आपके साथ कुछ अच्छा होने वाला है, अब आप पूरे दिन कोशिश करोगे कि मुझे एक अच्छी चीज मिल जाए, चाहे 5 का सिक्का पड़ा मिल जाए और मैं ये कह दूं कि देखो एस्ट्रोलॉजर ने बताया था और मेरे साथ ऐसा हो गया। दूसरा रीजन आता है प्लेसिबो इफेक्ट का। ये इतना पावरफुल इफेक्ट है कि आप किसी इंसान को एक पानी की बोतल दे दो और कह दो इसमें दवाई भरी और इसे आप पीना शुरू कर दो, तो कई लोग कहते हैं कि हाँ अब मेरी बीमारी धीरे धीरे ठीक हो रही है। वही प्लेसिबो इफेक्ट एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करने वालों के साथ भी होता है। उन्हें ऐसा लगता है कि एस्ट्रोलॉजर से अगर पूछ के कोई काम कर रहे हैं तो अगर उसने हाँ कर दिया और मैं कर लेता हूं तो उसके सक्सेस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और कई बारी माइंड इतने तगड़े गेम खेलता है कि आप उस काम को करते हो और आपको सक्सेस भी मिल जाती है क्योंकि आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस भरा होता है। तीसरा रीजन है सर्वाइवरशिप बायस का। इसके बारे में वर्ल्ड वॉर 2 में पता चला। कुछ प्लेन्स थे जिनमें बहुत सारी गोलियां लगी हुई थी। जब वो प्लेन वापस आए तो लोगों ने कहा कि जहां जहां पर गोलियां ज्यादा लगी हैं उस जगह से प्लेन को अगर हम स्ट्रॉन्ग बना देंगे तो हमारे सर्वाइव करने की चांसेस बच जाएंगे। फिर एक मैथमेटिशियन आया, उसने कहा नहीं तुम लोग गलत बोल रहे हो, इस प्लेन को ध्यान से देखो, जहां जहां पर गोली नहीं लगी अगर वहां पे गोली लग जाती तो शायद ये प्लेन वापस नहीं आता, इसलिए उस जगह को ज्यादा मजबूत बनाओ जहां पर इसमें गोली नहीं लगी है, क्योंकि जो प्लेन गिर गए उसका डेटा हमारे पास नहीं है और मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि जो प्लेन गिर गए उनमें गोली ऐसी किसी जगह लग गई होगी और इसी वजह से वो सर्वाइव नहीं कर पाए। तो ये एक सर्वाइवरशिप बायस होता है। जो पहले लोग सोच रहे थे वो गलत सोच रहे थे। इसमें एक बार्नम इफेक्ट का भी नाम आता है। इसका मतलब ये होता है कि अगर मैं आपसे ऐसी कुछ बातें बोलूं जो आपसे सिंपैथेटिक है और थोड़ी जेनरिक बातें बोलूं तो आप बड़ी जल्दी यकीन कर लोगे कि आपकी बात हो रही है। फॉर इंस्टेंस कि मैं कहूं कि अरे यार
आप ना बड़े अच्छे इंसान हो, आप तो दूसरों का भला करना चाहते हो, लेकिन ये दुनिया वाले आपका फायदा उठा लेते हैं। अब ये बात सुन के हर आदमी कहता है अरे ये तो मेरी बात हो रही है, देखो भैया ने कितने दिल की बात बोल दी है। और ऐसा कहते हैं कि बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स इसी ट्रिक को यूज करते हैं। वो देखते हैं आपका सोशल स्ट्रक्चर क्या है, आप किस तरह के कपड़े पहनते हो, कितना पैसा कमाते हो, आपकी एज क्या है, और फिर वो ऐसी बातें करते हैं जिससे आप तुरंत से रिलेट कर जाओ और आपको लगने लगे कि भैया इसने तो एकदम एग्जैक्टली मेरी बात कर दी है। ये आपको एक रीअश्योरेंस देता है, एक कंफर्मेशन देता है आपकी एग्जिस्टिंग कंडीशन के ऊपर। तो अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि क्या आपको एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखो मैं कौन होता हूं ये बात बताने वाला, ये तो आप अच्छे से समझ सकते हो। मुझे ऐसा लगता है कि जब बहुत पुराना टाइम था, एस्ट्रोनॉमी इतनी डेवलप नहीं थी, हम आसमान की तरफ देखते थे और हमें कुछ नहीं पता था, तो हम हर चीज का जवाब ढूंढने की कोशिश करते थे। तो उस टाइम पर जो कैलकुलेशन की गई कि मून कैसे काम करता होगा, मार्स कैसे काम करता होगा, ये नेचर हम पर कैसे इंपैक्ट डालती है, ये बहुत इंटेलिजेंट कैलकुलेशन रही होंगी, क्योंकि हमें ज्यादा कुछ पता नहीं था और हम आंसर ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन आज के दिन तो हम मार्स पे पहुंच चुके हैं, हमने देख लिया है कि वहां का सरफेस कैसा है और वो एग्जैक्टली हम पे क्या इंपैक्ट डालता है थ्रू ग्रेविटेशनल फोर्स। हमने करोड़ों रुपए खर्च करके सैटेलाइट बनाई है जो मिल्की वे गैलेक्सी की बाहर की भी फोटो खींचती है। तो अब शायद हमें थोड़े अपनी अंडरस्टैंडिंग को इंप्रूव करना चाहिए और जो नेचर की नई चीजें हैं उनको हम नई क्यूरियोसिटी के साथ देखें तो शायद ज्यादा फायदा होगा। और अगर आप अपनी लाइफ में वल्नरेबल फील कर रहे हो, बहुत अनसर्टेन फील करते हो, तो शायद आपको ऐसे लोगों के पास नहीं जाना चाहिए जो आपका फायदा उठा सके। हाँ, अगर आपको उनकी बातों से कॉन्फिडेंस मिलता है, आपको प्लेसिबो इफेक्ट से ही फायदा मिल रहा है और आप उससे अपना काम अच्छा कर ले रहे हो, तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन कोई आपके वल्नरेबल होने का फायदा उठा ले या अनसर्टेनिटी में अपना बिजनेस बना ले जाए, इस बात पर शायद आपको थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। और एस्ट्रोलॉजी इन जनरल एक ऐसा प्रोडक्ट है जैसा मैंने पहले कहीं नहीं देखा, क्योंकि एस्ट्रोलॉजर को एक्यूरेट नहीं होना है। वो हमेशा इस बात को डिफेंड कर सकते हैं कि नहीं, इस चीज में दिक्कत नहीं थी, वो मेरी कैलकुलेशन थोड़ी सी हिल गई थी। ऐसा प्रोडक्ट कहीं आपने देखा है? आप कोई पैसा देके खर्च करो, कोई चीज लेने जाओ, वो खराब निकल जाए और दुकानदार कहते हैं कि नहीं नहीं एक सेकंड, कि ना बनाने में थोड़ी सी गलती हो गई थी, बाकी प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। आप उससे क्या बोलोगे? भैया पैसा मेरा वापस करो, प्रोडक्ट अपना ले जाओ, डिफेक्टिव आपने बेच दिया है। लेकिन इस फील्ड में ऐसा नहीं हो सकता है, तो इस चीज को भी ध्यान में रखने वाली बात है। बाकी आप बताओ, आपको ये वीडियो कैसा लगा? एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करते हो, नहीं करते हो? कमेंट में बताओ। मैं आपसे मिलता हूं एक और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। जय हिंद, वंदे मातरम।